अगर आप कहें तो आपकी कुंडली मैं देख लूं। जितना पंडित जी को दक्षिणा देते हैं उससे आधा दे देना। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, हम पंडित जी का इंतजार कर लेंगे। ठीक है। गौरी दीदी, अब मंदिर आ गए हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाते हैं, मन को सुकून मिलेगा। तू बैठ, मैं ना एक काम करती हूँ, अपने लिए अच्छी अच्छी रील्स बना लेती हूँ। मंदिर तो बहुत सुंदर है। नो वे, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी भी बुरी नहीं है वो, दोस्त है मेरी। तुम कब से ऐसे मिडिल क्लास तरह के लोगों से दोस्ती करने लगे प्रथम? और वो उस डबल डेकर से तुम्हें इतनी सिंपैथी क्यों है? निहारिका, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला कि उसके वजन के बारे में ऐसे बार बार कमेंट मत किया कर। तुम्हारी इन्हीं इंसल्ट्स की वजह से ना मुझे उस पर हमदर्दी आती है। अच्छा, तुम दे दो ना उसे कॉन्ट्रैक्ट। आदित्य की शादी में भी तो उसने कितना अच्छा काम किया। नहीं प्रथम, सॉरी, मैं हमारी शादी को लेके उस मंदबुद्धि को रिस्क नहीं लेने देती। निहारिका, सिंपल होना, सीधा होना, मंदबुद्धि होना नहीं होता। तुम प्लीज उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दे दो। हाँ, कर ही देती हूँ। इसकी छोटी सी बात मानकर इससे अपनी बड़ी बात मनवा लूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन दादी का क्या? वो भी तो उसे पसंद नहीं करती। निहारिका, तुम उसकी टेंशन ना लो, दादी को मैं मना लूंगा। ठीक है, लेकिन देखो, उस राधिका के चक्कर में ना हमारी इंपॉर्टेंट बात बन भूलना। अच्छा, चलो अब चलते हैं। सुनिए, आपने प्रथम की शादी तो तय कर दी, लेकिन उसके भविष्य के बारे में क्या सोचा है? उसे अभी से बिजनेस की जिम्मेदारियां देंगे, तभी तो वो आगे चल के अहम की तरह जिम्मेदार बन पाएगा। रजनी जी, आइए बैठिए। रजनी जी, मेरे दोनों बेटे मेरी शान है। समय आने पर मेरे दोनों बेटे अपने बिजनेस को बखूबी संभालेंगे। आप ज्यादा सोचा मत करिए। प्रथम घर में सबसे छोटा है, लेकिन उसे लाड प्यार ने कुछ ज्यादा ही लापरवाह बना दिया है। लेकिन उसे रास्ते पर कैसे लाना है मुझे पता है। तो कब और कैसे लाएंगे आप जानते हैं ना, कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाएगी। थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपको सब बताता हूँ। पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन शिफ्ट होकर हमारा बिजनेस संभालो। क्या करूं? निहारिका, बिना कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। वो तुम्हें अपने बेटे के, एक बार हमारी शादी हो जाने दो, बाद में सब कुछ पता चल जाएगा। बाद में किसी से कुछ पता चल जाएगा, किसी से कुछ मत। निहारिका ने जिद करके मुझे रोक तो लिया, पर शायद मुझे लंदन शिफ्ट होने वाली बात अपने परिवार को बता देनी चाहिए। निहारिका ने कितनी आसानी से ये सब बोल दिया, पर मेरे लिए घर वालों से इतनी बड़ी बात छुपाना आसान नहीं है। क्या करूं? एक तरफ घर वाले और एक तरफ निहारिका, मैं किसका साथ दूं? सच का साथ दीजिए प्रथम सर। तुम? परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। सच की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में सब कुछ सही हो जाता है। आपके पापा आपका सच जानकर कितने खुश हुए थे। झूठ से मिली खुशी की ना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए हमें लगता है कि आपको अपने घर वालों को सारा सच बता देना चाहिए। क्या हुआ प्रथम सर, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं ना, सच बता दीजिए। एक मिनट। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम यहाँ आई कैसे? हाँ? ये राधिका का ज्ञान मेरे ख्यालों में भी आने लगा है।
बता दीजिए प्रथम सर। शर्ट गीली हो गई। सच बता दीजिए। ये राधिया के सच का भूत तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। सच बता दीजिए प्रथम सर। अरे मेरा दिमाग खाना बंद करो, इतना आसान नहीं है सच बताना। मैं कैसे अपनी फैमिली को बोल दूं कि मैं शादी के बाद उन्हें छोड़ दूंगा? क्या कहा तूने? तू शादी के बाद परिवार को छोड़ देगा? मामी वो मैं नहीं, तू सच सच बता, तू क्या बोल रहा था? मैं बस ये सोच रहा था मामी कि लड़कियों के साथ इतना गलत होता है ना, उन्हें घर छोड़ना पड़ता है, अपना परिवार छोड़ना पड़ता है और दूसरे परिवार में एडजस्ट भी होना पड़ता है। और देखो ना, चीकू के साथ भी तो ये हुआ। चीकू ने भी तो हमारा घर छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया। वैसे आपने चीकू की शादी में एंजॉय किया ना मामी? हाँ, बहुत मजा आया। वो शादी की एल्बम कब तक आएगी? मैं पता करता हूँ ना मामी, आप टेंशन मतलब, मैं पता करता हूँ। लेकिन मैं तुझे कुछ पूछ रही थी ना, तू क्या बोल रहा था? साड़ी के बारे में पूछ रहे थे। आपकी साड़ी कैसी लग रही है मामी? साड़ी तो आपकी एकदम बेस्ट लग रही है, आप ना एकदम से हीरोइन लगती हो। वो तो मैं हूँ, लेकिन यहाँ मैं किसी काम से आई थी। क्या काम से आई थी? हाँ, भूल गई, बाद में आती हूँ। हाँ। अच्छा हुआ मामी को भूलने की बीमारी है। अगर ये बात किसी और को पता चलती तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। पता नहीं मैं कब तक इतना बड़ा सच सबसे छुपा पाऊंगा। हम आपसे कह रहे हैं ना, सच बता दीजिए। अरे जाओ इधर से प्लीज। जी ये हमारे टोटल एक्सपोर्ट की सेल इस मंथ की, और ये डोमेस्टिक चाय आ गई, चाय लेते हैं। कुंडली ना मिलने पर दुल्हन हुई फरार। फेरों से पहले जब दुल्हन को पता चला कि उसके होने वाले पति के 36 से 36 गुण नहीं मिलते हैं, तो दुल्हन मंडप छोड़ भागी। वैसे माँ, आपने प्रथम और निहारिका का रिश्ता बड़े ठाट से अनाउंस कर दिया, लेकिन उनकी कुंडलियां तो मिलवाई नहीं। हाँ बुआ जी, कुंडली तो मिलानी ही है। बिना कुंडली मिलाए यहाँ शादी कहाँ होती है? हाँ, वो तो है। माना कि मैंने लड़कों में मीन मेक निकाली, लेकिन जो लड़के मुझे पसंद आए, कुंडलियों के चक्कर में माँ ने उनसे दूरी बना ली। उन्हें दूर से ही नमस्ते कर दिया। इसीलिए तो आज तक मेरे हाथ पीले नहीं हो पाए। उर्मी, शुक्र मना कि अपने परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिता रही है। अगर शादी गलत जगह हुई होती ना तो रो रही होती। अरे गलत रिश्ता जुड़ने से तो अच्छा है ना कि इंसान कुंवारा रहे। तो माँ जी, कुंडलियां तो मिलवानी होंगी ना? रजनी, तुम्हारी सास तुमसे 2 कदम आगे सोचती है। अरे कुंडली मिलाए बिना तो शादी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। प्रणाम पंडित जी। आइए पंडित जी। पंडित जी, निहारिका की कुंडली लाए हैं ना? रजनी, देखो पंडित जी निहारिका की कुंडली लेके आ गए, अब तुम प्रथम की कुंडली ले आओ। जी। हे भोलेनाथ, अब ये कुंडली ही फैसला करेगी कि क्या वो कांच की गुड़िया निहारिका मेरे प्रथम के लिए सही है या फिर उसके लिए कोई और बनी है। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।